Good morning. Welcome to your class, that is Company Law, and I am Dr. Anupama Laphi. So start with our last unit, and the topic is directors qualification. What do you think? What are the qualifications for the directors? According to Companies Act 2013, there are no such academic or professional qualifications for the directors. Anyone who is having his DIN, that means Director Identification Numbers, can be appointed as a director in a company. So, according to Companies Act, there are no prescribed qualification for the directors, but the Act provides for disqualification of the directors. It states that who cannot be appointed as a director in a company. So let us see what are the disqualifications for the directors or for a person who cannot be appointed as a director in a company. तो क्या है? कोई कंपनीज एक्ट ने ये नहीं बताया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फॉर द डायरेक्टर. उन्होंने कहा है कि कोई भी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी. उन्होंने ना तो क्वालिफिकेशन शेयर्स के बारे में भी बोला है कि ही मस्ट हैव possess the qualification shares, लेकिन जनरली आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर द डायरेक्टर्स. यानी जब 2013 ने नहीं बता रहा है कि डायरेक्टर्स के पास शेयर्स होने ही चाहिए, तो इसी से हम ये भी इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि डायरेक्टर्स नीड नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी. हम लोगों ने 1956 में देखा था यानी कंपनीज एक्ट में कि वहाँ पे जरूरी था कि मस्ट बी अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ अ कंपनी. लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि एनीबडी कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी इफ ही इज हैविंग हिज DIN. ओके, तो जनरली जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल्स जो है मिनिमम शेयर क्वालिफिकेशन के बारे में प्रोविजंस बनाते हैं, तो जिस कंपनी के आर्टिकल से प्रोवाइड करता है तो वैसे उस कंपनी के डायरेक्टर के लिए कंपलसरी हो जाता है ही मस्ट बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द डायरेक्टर्स. So section 164 of subsection 1 of the Companies Act 2013 provides that a person shall not be eligible for appointment as a director for a company if he is of unsound mind. बराबर है. There is a contract between a person and a company for the directorship. ठीक है. क्या रहता है कॉन्ट्रैक्ट? एक पर्सन का he agrees that he will act as a director in a company. जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा हुआ है कि अनसाउंड माइंड पर्सन cannot be appointed as cannot be or he is not eligible to enter into a contract. And when two parties are forming a contract, that means a person and a company, for a directorship in a company, then he must be of sound mind. बराबर है. अगर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता. एंड डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, सो ही मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड. तो इसीलिए कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करता है कि एक पर्सन यदि अनसाउंड माइंड का है तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, एंड दैट इज the one of the disqualification of a person to be appointed as a director and stands so declared by competent court. और ऐसा ये जरूरी भी है कि वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने भी उसे उस तरह से डिक्लेयर किया है that that person is of unsound mind. ठीक है. तो एक हाथ कोई दूसरा पर्सन आके बोल रहा है you cannot appoint this person because he is of unsound mind, that will not be considered. तो क्या होना जरूरी है? He must be declared by the competent court. Then he is an undischarged insolvent. Undischarged insolvent का मतलब होता है कि he is continuously to be an insolvent, यानी वो अभी भी क्या है? दिवालिया है. insolvent का मतलब क्या होता है कि उसके जो डेट्स है वो कैसे है, या उसके जो असेट्स है वो उसके लायबिलिटीज से कम है, या तो उसकी लायबिलिटीज जो है उसके पास जो प्रॉपर्टी है उससे कई गुना ज़्यादा है. तो ऐसे पर्सन हु कैन नॉट डिस्चार्ज हिज डेट्स कैन बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. और ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड होता है he is disqualified from entering into any contract, and so such a person cannot be appointed as a director in a company.
क्लियर हो रहा है? तो इंसॉल्वेंट है तो भी ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी. दैट मीन्स इट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट टू गेट हिमसेल्फ अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी. देन है जैसे he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. क्या हुआ है? He has applied to be adjudicated as an insolvent. उसने देखिए कई बार कोर्ट डिक्लेयर करता है that the person is insolvent और कई बार एक पर्सन है वो अपनी एक एप्लीकेशन कोर्ट के पास देता है to adjudicate him as an insolvent. और ऐसी केस अगर कोर्ट में भी पेंडिंग है तो ऐसे भी पर्सन को who has applied for the adjudication to be an insolvent on that is pending in a court cannot be appointed as a director. ठीक है? And he has been convicted by court. देखिए कई बार क्या होता है एक पर्सन है उसके अगेंस्ट में केस फाइल होती है और जब केस फाइल होती है उसके लिए उसे कुछ सजा भी दी जाती है. दैट मीन्स उसे क्या दिया जाता है? फाइन भी इम्पोज होता है और कई बार इम्प्रिजनमेंट भी होती है. एंड इफ दैट इम्प्रिजनमेंट कितनी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस दैन 6 months. 6 months से कम अगर उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई है, ठीक है, यानी ही इज इन इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट 6 months, तो क्या होता है? देन फ्रॉम दैट डेट यानी जिस दिन उसको सेंटेंस किया है इम्प्रिजनमेंट उसके 5 साल तक के ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी. क्या होता है कि जैसे 5 साल तक के यानी एक्सपायरी ऑफ द डेट, कौन सी डेट पे जिस दिन उसे सेंटेंस्ड किया है, दैट मीन्स इम्प्रिजनमेंट किया हुआ है, उस डेट की एक्सपायरी 5 साल तक के उसे किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर करके अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड दैट मीन्स 7 years or more. देखिए 6 months के लिए अगर he has been imprisonment then he cannot be appointed for 5 years. ठीक है, यानी वो जो डेट है उससे 5 साल तक के he cannot be appointed as a director. But if he is imprisoned for 7 years or more then he cannot be appointed as a director in any company. तो इसके लिए 5 years के एक्सपायरी पीरियड वगैरह नहीं दी है, 7 years से ज़्यादा हो गया है तो he is disqualified from that means he is disqualified to become a director in any company. ठीक है? Then an order to disqualify him for appointment as a director has been passed by court and the order is in force. जैसे कि ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, that means क्या पास किया है? He is disqualified to be appointed as a director. कोर्ट में इस तरह की ऑर्डर पास की है और वो जो ऑर्डर पास की है वो अभी भी फोर्स में है, इज इन फोर्स. तो क्या होता है? ऐसे पर्सन को एज ए डायरेक्टर करके अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. एंड जैसे कि कई बार मैंने आपको कहा है कि आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, और क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स के लिए बोला है और उसके लिए कंपनी क्या करती है? कॉल्स भी करती है. इफ such calls are not paid by this director for more than 6 months. यानी जैसे कि जो डेट दी है, लास्ट पेमेंट की डेट दी गई रहती है कॉल्स का पेमेंट करने के लिए और वो डेट की एक्सपायरी के 6 महीने तक के अगर ये पर्सन अपने कॉल्स पे जो अमाउंट बैलेंस है वो पे नहीं करता है तो ही इज कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड to be appointed as a director in a company or to be continue as a director in a company. समझ में आ रहा है? जैसे कि क्या है, कॉल्स किए हैं कंपनी ने, ये पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स है, कंपनी के शेयर्स के ऊपर कॉल किया है लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी अमाउंट पे नहीं की है, जो लास्ट डे बताई है उसके बाद 6 महीने तक के इसने कोई भी अमाउंट पे नहीं की है, then he is considered as disqualified to continue as a director in that company. फिर not paid any calls and advance from the last day fixed for payment. जैसे ये हो गया है, कॉल्स भी नहीं किए हैं या कोई एडवांस लिया हुआ है वो भी नहीं दिया है और उसकी जो डेट है वो एक्सपायर्ड हो गई है, तो ऐसे इसमें उससे कंपनी में डायरेक्टर करके बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है. दैट मीन्स ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपनी एज अ डायरेक्टर.
Then convicted for related party transactions. What do you mean by related party transactions? Related party transactions वो होते हैं जिसमें you have to disclose your interest. जैसे कि आप कई बार कंपनियां क्या होती है जो वो नोन या तो फैमिलियर पर्सन है या फैमिलियर कंपनीज है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है. अगर ये जो डायरेक्टर है इफ ही हैज अथॉरिटी और ही हैज पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी एंड ही हैज सम इंटरेस्ट विद दैट पार्टी ही मस्ट हैव टू डिस्क्लोज इट. अगर उसने ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है एंड ही इज फाइंड गिल्टी ऑफ दैट एक्ट then such a person is disqualified to act as a director in a company. ठीक है. फिर next है no person who has been a director of a company which has. देखिए कोई भी जैसे कंपनी है जिनसे कंपनी से कोई गलती हुई है, कौन सी गलती हो जाती है? जैसे उन्होंने has not filed its financial statements or reports for continuously 3 financial year. हर कंपनी के लिए ये कंपलसरी रहता है टू फाइल इट्स रिपोर्ट्स और फाइल इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विथ द रजिस्ट्रार. लेकिन ऐसे इसमें उन्होंने 3 साल तक के कोई भी रिटर्न्स फाइल नहीं किए हुए हैं तो दैट कंपनीज डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन एनी ऑफ द कंपनी. देखिए अभी तक के हमने इंडिविजुअल पर्सन का डिस्क्वालिफिकेशन देखा है लेकिन यहाँ पे ही इज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. और व्हाट आर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी? कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स रिटर्न फॉर कंटिन्यूअसली 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. और फिर बाद में उन्होंने बताया है फेल टू रिपे डिपॉजिट्स इंटरेस्ट डिविडेंड्स. जैसे कि उन्हें कंपलसरी होता है अगर डिबेंचर्स है उनके तो इट हैज टू रिडीम द डिबेंचर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट स्टिपुलेटेड पीरियड. आपने जितना बताया उसके बाद में यू हैव टू रिपे द और रिडीम द डिबेंचर्स. यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, रिपे द डिपॉजिट्स, पे द डिविडेंड्स. अगर ऐसा एक कंपनी नहीं करती है फॉर 1 ईयर कंटिन्यूसली फॉर 1 ईयर तो ऐसे इसमें उस कंपनी के डायरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी. ये जैसे मैं कह रही हूँ कि these are the acts of the companies, but directors को रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है एंड दे आर ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी. तो ये ऐसा क्यों है कि कंपनी की वजह से फेलियर ऑफ द कंपनी लेकिन उसकी पनिशमेंट किसे मिल रही? डायरेक्टर्स की. क्यों ऐसा? तो ऑब्वियसली हु आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स टू फाइल द रिटर्न्स? Obviously, the directors are responsible persons to carry out the affairs of the company. And here the company is not failing to discharge its responsibility, but ultimately the directors who are entrusted with this responsibility are failed to discharge their responsibilities. इसीलिए ऐसे कंपनी के पूरे जो डायरेक्टर्स है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं टू एक्ट एज ए डायरेक्टर. तो समझ में आया है. क्वालिफिकेशंस तो नहीं बताया है लेकिन डिस्क्वालिफिकेशंस इतने बताया है जिससे पता चलता है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड द डिस्क्वालिफिकेशन क्लियर्स व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी. ओके, थैंक यू.